Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, States of the Matter. In this world, everything, either it is living or non-living, natural or man-made, big or small, visible or non-visible, whatever they may be, are made of matter. There are two very important things to remember about matter. One, matter has weight, matter takes up space. Thus, anything that occupies a space and has weight is called matter. देखिए इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, विजिबल हो या इनविजिबल हो, या कोई छोटी हो या बड़ी हो, सभी जो है वो मैटर से बने हुए हैं. एंड मैटर के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैटर का वेट होता है एंड मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसका वेट होता है उसे हम कहते हैं मैटर. व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? द शुगर क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स and get dissolved in the water. This makes water taste sweet. These particles are so tiny that we cannot see them. Not only sugar, but all kinds of materials are formed of extremely small particles like sugar particles. Water are also formed in small particles. A tiny portion of any material will have millions of such small particles which are made up of atoms. Atoms are extremely small particles. Atoms are so small that thousands of them can fit on the tip of a pencil point. देखिए अब मैटर किससे बना हुआ है. अभी देखिए आप शुगर क्रिस्टल को जब आप पानी में घोलते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले डिजोल्व होता है एंड देन उसके बाद वो पानी में डिजोल्व हो जाता है. इससे वाटर आपका जो है वो स्वीट हो जाता है, उसका टेस्ट स्वीट हो जाता है. तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते. और सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उसे हम कहते हैं एटम्स. यानी कि एटम्स, मैटर जो है आपके एटम से बने. एटम्स आपके बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि आपकी जो पेंसिल की टिप होती है उसमें आपके 1000 एटम्स होते हैं लगभग. Not only man-made things like a needle or a car, but even the dust floating in the air, dewdrops that settle on the grass, elephant in the forest, virus that cause disease, and the mighty sky are all made up of atoms. अब देखिए सिर्फ man-made things ही नहीं है जैसे कि आपकी नीडल या कार, बल्कि आपका जो एयर में जो डस्ट फ्लोट कर रहा है, आपकी जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, आपका जो एलिफेंट है, वायरस है, ये सभी के सभी एटम से बने हैं. मॉलिक्यूल्स. Most substances are made up of molecules. A molecule of a substance is made up of 2 or more atoms. All the molecules of the same substance are exactly alike. For example, iron, aluminium, or the gas oxygen. All the iron, aluminium, and oxygen are made up of 2 oxygen atoms joined together. The oxygen molecules are the smallest particle that have all the properties of the oxygen gas. If the 2 oxygen atoms are separated or if more molecules get added, then it will no longer be oxygen gas. अब देखिए ज़्यादातर जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं. मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना होता है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपके आयरन, एल्यूमिनियम या फिर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें. अब ऑक्सीजन गैस में आपके ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं जॉइंट, राइट. तो आपका यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें आपकी ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज है. ओके अगर इन 2 एटम्स को, ऑक्सीजन के 2 एटम्स को अगर हम सेपरेट कर दें और एक और मॉलिक्यूल को ऐड कर दें तो वो ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगी फिर. Element. The molecules of some substance like oxygen are made up of only one type of atom. All such substances which are made up of only one type of atom are called elements. There are many kinds of elements. Iron, oxygen, gold and carbon are some elements. अब elements किसे कहते हैं? देखिए कुछ सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ये एक ही तरह के एटम से बने होते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स. तो आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है. आयरन मेटल है, आपका ऑक्सीजन गैस है, राइट. Different elements have different properties because they are made up of different kinds of atoms. The atom that makes up the molecule of one type of element is not found in any other element. Each element is made up of a unique type of atom. Carbon is a black colored element. The tip of your pencil used for writing is carbon. When a piece of wood is burnt, what remains is mainly the carbon element. Some elements like iron are hard materials while some are gases like oxygen. अब different elements के different properties होते हैं क्योंकि वो same तरह के atom से नहीं बने होते हैं, वो different atoms से बने होते हैं, right?
तो आपका हर जो एलिमेंट होता है वो यूनिक टाइप ऑफ एटम से बना होता है। जैसे आपकी कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन एक ब्लैक कलर्ड एलिमेंट होता है। आपकी जो पेंसिल की टिप होती है जिससे हम लिखते हैं ना, वो आपका कार्बन है। जब आप लकड़ी को चलाते हैं तो जो ब्लैक सब्सटेंस बच जाता है दैट इज मेनली कार्बन एलिमेंट, राइट। इसी तरह से आपके जो एलिमेंट्स हैं जैसे आयन की, वो हार्ड मेटल्स होते हैं, जबकि कुछ आपकी गैसेस होती हैं। Compounds. Most matter we see around us is made up of molecules containing two or more different kinds of atoms combined together. These are known as compound. For example, water, carbon dioxide, and sugar are compounds. A molecule of water contains two atoms of gas, hydrogen, and an atom of oxygen. A molecule of carbon dioxide contains two atoms of oxygen, an atom or an element of carbon. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, ज़्यादातर मैटर जो हम अपने आसपास देखते हैं ये आपके बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से, जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइंड होते हैं, तो इन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखिए, वाटर का फॉर्मूला होता है आपके पास H2O, राइट। ये आपके क्या है? ये H2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। इसी तरह से आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है CO2, इस तरह से। तो ये आपके क्या है? कंपाउंड्स हैं। Do you know what? Air is a unique mixture that exists on the earth and now here else in the solar system. आपका एयर एक यूनिक मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस पाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाटर टेबल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। ये सारे ही जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये कंपाउंड्स के हैं। Plants and animals are made up of several compounds. Most of these compounds are made of elements oxygen, hydrogen, carbon, and nitrogen. Many of them have giant molecules which contain millions of atoms linked into long chain. अब आपके जो प्लांट्स एनिमल्स हैं बहुत तरह के आपके कंपाउंड से बने हैं। तो इनमें आपके जो ज़्यादातर कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो एक जॉइंट मॉलिक्यूल से बने जिसमें आपके मिलियंस ऑफ एटम जो एक लंबी सी चेन के साथ लिंक्ड होते हैं। Do you know what? Water is liquid, but it is made up of two different types of elements, hydrogen gas and oxygen gas. Water is not of all like any of the gases. It is made up of that a compound is always different from the element that make it. आपको पता है वाटर लिक्विड है, लेकिन वाटर किससे बना है? वाटर का फॉर्मूला है आपके पास H2O। वाटर एक्चुअली बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, एंड दोनों ही क्या है? दोनों ही गैसेस हैं। तो जब ये आपस में मिल जाती हैं तो एक लिक्विड बनाते हैं। State of matter. If you want, then you can observe all kinds of substance around. They are either solid, liquid, and gases. There are the three forms of matter. But you have learned that everything is made up of molecules. It is an arrangement of molecules that decide the matter. अच्छा, states of matter के बारे में आप previous class के में भी पढ़ के होंगे that आपके पास 3 states of matter होती है, solid, liquid, and gas. अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी जो matter है वो actually molecules से बने। तो ये molecules का arrangement है जो decide करता है matter को। Do you know what? There is also fourth state of matter called plasma, but it exists at very high temperature and molecules in that state can behave very differently. अच्छा, fourth state of matter भी है जिसे कहते हैं कि प्लाज्मा, बट ये एग्जिस्ट करता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, एंड जो मॉलिक्यूल्स इस स्टेट में होंगे यानी प्लाज्मा में होंगे वो डिफरेंटली फिर बिहेव भी करते हैं। Solids. Solids are generally hard. We cannot easily change their shape. The molecules in solids are packed very closely together. There is very little space between them, so they cannot move around much. This helps solid keep a definite shape. Also, the space which a solid occupies doesn't change. Sugar, wood, iron, and salt are some solids. Solid आपके जनरली हार्ड होते हैं, हम इनकी शेप को इजीली चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से इनका देखिए डेफिनेट शेप होता है, एंड जो स्पेस होता है इसमें जो किसी भी सब्सटेंस ने यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है वो चेंज नहीं होता है। लिक्विड. द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, दे हैव मोर स्पेस बिटवीन दैम. This is why liquids flow, and why liquid take the shape of the container they are kept in. So liquid can change their shape, but the space they occupy remain the same. Oil, water, petrol, and cold drinks are some liquid. अब liquids में क्या difference होता है? देखिए, मॉलिक्यूल जो लिक्विड्स के होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्लोजली पैक्ड थे, बट यहाँ पे लेस क्लोजली पैक्ड है। इनके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए जो लिक्विड्स होता है फ्लो करते हैं, एंड जिस भी कंटेनर में आप इसमें डालते वो इसका शेप ले लेता है। हालांकि इनका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहता है, बट इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। गैसेस.
In gases, the molecules have a lot of space between them. Gases can flow around more than liquids. Gases do not have a definite shape since gases can spread easily. The space they occupy also change easily. Gases also have weight but much less than liquids and solids. Carbon dioxide, oxygen, nitrogen are some gases. अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है. देखिए ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इसीलिए आपकी जो गैसेस है वो फ्लो करती हैं. गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही इनका वॉल्यूम होता है, क्योंकि इधर उधर फैलते रहते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं बहुत ही जल्दी. और इसके अलावा जो गैसेस का वेट होता है वो लिक्विड या सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो ये कम होता है. एक्टिविटी देखते हैं. चलिए एक्टिविटी 1. मटीरियल रिक्वायर्ड अ ग्लास, अ डिश, a big tray and some marble balls. Method. Take some marble balls and put them into the glass. Gently move the glass. Closely placed marble balls cannot move. This is like atoms in a solid. Then count the marble balls and put the same number into that dish. They move more like the atoms in a liquid. Then put the same number of balls in a big tray. The marble balls roll all over like the atoms in a gas. अब आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको एक ग्लास चाहिए, एक डिश चाहिए, एक बिग ट्रे एंड कुछ मार्बल बॉल्स, जिससे कंचे बोलते हैं. तो आपने सबसे पहले मार्बल बॉल्स को रखना है ग्लास में और ग्लास को जेंटली मूव करना है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है. तो क्या होगा कि इसमें जो आपकी जो मार्बल्स है वो काफ़ी क्लोजली प्लेस रखी गई है. तो इसी तरह से आपके आइटम्स होते हैं सॉलिड में. अब इन्हीं मार्बल बॉल को आप रखेंगे किसमें, डिश में रखेंगे इस तरह से. अब आप उसे जेंटली मूव करेंगे अगेन, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट जो है ये आपका लिक्विड में होता है. अब आप क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ मार्बल बॉल्स को बिग ट्रे में, बड़ी सी ट्रे में डालेंगे. तो क्या होगा, जब उसे मूव करेंगे तो बहुत वो जल्दी इधर से उधर स्प्रेड हो जाएंगे. तो ऐसे ही एटम्स आपके गैस में होते हैं. मिक्सचर. When two or more substances are put together in any proportion and they do not combine, then the mixture is formed. It does not lead to the formation of a new substance. The original substance remain as they were. Thus, a mixture contains two or more different kinds of particles. A mixture may be a solid, a liquid, or a gas. The various substances present in a mixture are called its components or constituents. For example, in a mixture containing sugar and scent are called the constituents of this mixture. Each constituents of mixture retains its property. या मिक्सचर क्या है, देखिए जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम साथ में रखते हैं किसी प्रोपोर्शन में तो वो कंबाइन नहीं होते तो मिक्सचर बनता है. और अगर इससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो सेम आपका रहेगा. तो देखिए कोई भी मिक्सचर है उसमें दो तरह के आपके पार्टिकल्स होते हैं. देखिए सबसे पहले तो मिक्सचर आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है. एंड जो सब्सटेंसेस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं उसका कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट. जैसे कि अगर मिक्सचर जैसे शुगर एंड सेन का जो मिक्सचर है उसमें आपके क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा मिक्सचर का. Classification of mixture. All mixture can be broadly divided into two categories, heterogeneous and homogeneous. अब मिक्सचर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. सबसे पहले heterogeneous mixture. Mixtures in which particles of the substance present can be seen easily are called heterogeneous mixture. Some heterogeneous mixtures are oil in water, dust in water, chalk in water, pond water. It is a mixture of many salt and fine clay particles in water. देखिए वो मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं उन पार्टिकल्स आप देख सकते हैं उनको बहुत ईजिली. तो जैसे कि आपका वाटर और ऑयल का मिक्सचर देखेंगे आपको ऑयल और वाटर अलग अलग नजर आएंगे. इसी तरह से डस्ट अगर वाटर में है या चॉक वाटर में तो आपको ईजिली पता चल जाएगा. Homogeneous mixture, mixture in which the particles of the substance present cannot be seen are called homogeneous mixture. Some homogeneous mixture are solution of sugar and salt and water, cold drinks and syrups, etc. Mixture of sugar, color, flavoring agent in water, air, a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. अब homogeneous mixture क्या है, जिसमें सब्सटेंस के पार्टिकल्स आप नहीं देख सकते. जैसे अगर आप चीनी या नमक को पानी में घोलेंगे तो क्या आपको चीनी या सॉल्ट के पार्टिकल्स नजर आएंगे? नहीं आएंगे. इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक में आपकी गैसेस होती हैं, आपके सिरप्स होती हैं. ये मिक्सचर होता है आपका शुगर का, कलर का, फ्लेवरिंग एजेंट का, तो आपको ये नजर नहीं आते. इसी तरह से एयर भी मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, बट हमें पता नहीं चलता, हम उसे देख नहीं पाते. Solutions. We know that salt or sugar is soluble in water. When salt or sugar added to water, they get broken up into separated molecules and spread out in water. And the taste of water is salty or sweet because the molecules of salt or sugar are very small. We cannot see them. When a solid dissolves in a liquid, it forms solution. Sugar or salt in this case is a solute and water is a solvent. Water dissolves many gases.
Water can dissolve gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide and ammonia. In soft drinks like soda water, carbon dioxide is dissolved under pressure. अब देखिए सोल्यूशन क्या है. देखिए जैसे आपको पता है कि सॉल्ट एंड शुगर है, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल है. तो जब आपका सॉलिड सॉल्ट या शुगर जब ऐड किए जाते हैं वाटर में, तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं सेपरेट मॉलिक्यूल में, पानी में फिर स्प्रेड हो जाते हैं. उसके बाद वो वाटर का टेस्ट चेंज करते हैं, या तो सॉल्टी या फिर आपका स्वीट होता है. हम इन्हें देख तो नहीं सकते है ना. तो जब एक सॉलिड डिजोल्व होता है लिक्विड में, तो एक सोल्यूशन बनाता है. जैसे कि आपका शुगर और सॉल्ट है, इन केस में आपके सॉल्यूट है, जबकि वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट. जैसे कि देखिए आपका शुगर में आपने वाटर में डाला तो आपका बनेगा व्हाट, सोल्यूशन. तो आपका जो वाटर है इसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, एंड आपका जो शुगर है दिस इज सॉल्यूट. इसी तरह से अगर आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्ट आपका सॉल्यूट होगा एंड वाटर तो आपका सॉल्वेंट रहेगा. दोनों को मिक्स करके जो बनेगा मिक्सचर, दैट इज सोल्यूशन. एक्टिविटी 2. Materials required: 2 transparent glass, some water, 4 spoons salt and 4 spoons sand, scale for measuring and a glass rod. ये सारी आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी. देखिए मैथड क्या है. टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, fill them with water, mark the level of water in both the glasses, add 4 spoons of salt in one of the glass and 4 spoons of sand in the other and stir with glass rod. आपको 2 ग्लास इस तरह से लेने, एक में आपने 4 स्पून सॉल्ट डालना है, एक में 4 स्पून आपको सैंड डालना है. चलिए अब ऑब्जर्वेशन क्या कहती है. सॉल्ट dissolve and spread throughout the glass of water. The sand sinks to the bottom and water level has gone up in the glass where sand was added, whereas the water level is the same in salt water solution. Conclusion: the salt water is a solution whereas sand water is not a solution because the salt particle got dissolved in the water. The salt molecules occupy the intermolecular space between the water particles and therefore there is no increase in volume of the solution. देखिए आपने जब सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बना. जब हम सैंड को मिक्स करेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा. आपका जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, राइट. लेकिन आपका जो सैंड है वो क्या होगा, आपके वो बॉटम में आ जाएगा इस ग्लास के, एंड उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. तो जो आपका सॉल्ट वाटर है वो तो सोल्यूशन है, जबकि सैंड वाटर आपका सोल्यूशन नहीं है. क्योंकि जब आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में तो क्या हुआ कि वहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा पानी का, जबकि जब आपने सैंड को डाला पानी में तो वहाँ पे वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ गया. When we open a bottle of soda water, we can see the dissolved carbon dioxide escaping rapidly in the form of bubbles. The water in seas, rivers, lakes have a lot of oxygen dissolved in it. Plants and animals found in the water use the oxygen dissolved in water. Fish breathe the oxygen dissolved in water. देखिए जब आप सोडा वाटर की बॉटल खोलते हैं, या फिर कभी आपने देखा होगा वो कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं, तो आप क्या देखते हैं, जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक रैपिडली स्केप हो जाती है बबल्स की फॉर्म में, है ना. जैसे तो आपका वाटर है, समुद्र पे है या रिवर्स में या कहीं पे भी है, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे यूज करते हैं. चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. Water is a liquid, but it can also be as solid as ice. It can be a gas too, as water vapors. In all cases, its molecules do not change. Only the arrangement of water molecules change. Such change in which the molecules of the substance do not change is called a physical change. Breaking a piece of glass or slicing bread are also a physical change. अब देखिए हम मैटर के स्टेट पे चेंज कर सकते हैं. जैसे वाटर आपका लिक्विड है, लेकिन क्या आप उसे सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स. आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म. इसी तरह से उसका गैसियस फॉर्म क्या होगा, वाटर वेपर्स. तो इसमें सारे केसेस में मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अरेंजमेंट जो होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो चेंज हो जाएगा. तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें सब्सटेंस आपका चेंज नहीं होता. जैसे कि आपका पीस ऑफ ग्लास आपका टूट गया है, टूटने के बाद भी वो ग्लास है, टूटने से पहले भी वो ग्लास था. ब्रेड की आप स्लाइस करेंगे, इसी तरह से या तो पेज को फाड़ेंगे, तो पेज को फाड़ने के बाद भी और फाड़ने से पहले भी वो पेज ही था. तो ये फिजिकल चेंज होता है. कीप सम वाटर इन अ ट्रे इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, a solid form on cooling. Take out a few pieces of ice cubes from the tray and put them into a bowl. After some time, the ice cubes, that is solid form, melt to form water liquid. Now, heat the water in the presence of your parents or teachers. It starts evaporating and change into water vapors, steam or gas form. When we cool water vapors on a cold surface, it turns water. Thus, the states of water are interchangeable either by heating or cooling. देखिए आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है अपने ट्रे में और आप उसे रेफ्रिजरेटर के फ्रिजों में डालेंगे, तो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जब आपने उसे कूल किया.
अब कुछ पीसेस आप क्या करेंगे, वापस ट्रे से लेंगे एंड बोल में डालेंगे। कुछ टाइम के बाद आइस क्यूब यानी कि जो सॉलिड फॉर्म था अब वो मेल्ट होकर वाटर बन गया है। वाटर इज व्हाट? वाटर इज लिक्विड फॉर्म। अब आप इस वाटर को जब हीट करेंगे तो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो स्टीम आपकी जो भाप बनेगी दैट इज गैसियस फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट ऑफ वाटर जो है आपके वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि उन्हें हम चेंज कर सकते हैं या तो हीट करने पे या फिर कूल करने पे, राइट। जैसे कि आप आइस को हीट करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को आप कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगा, राइट। वाटर को आप हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा यानी कि गैसियस फॉर्म बनेगा, एंड वाटर वेपर को जब आप कूल करेंगे तो वो वापस वाटर में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे आपका वाटर आपका लिक्विड स्टेट, आइस आपका सॉलिड स्टेट, देन आप क्या करेंगे, हीट करते हैं, देन वाटर वेपर बनता है, राइट। तो ये आपका इस तरह से क्या है कि आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हम इंटरचेंजेबल है, बट वाटर का इफ देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर ओनली इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। सो अगर मैटर में चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है, तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है। लेट अस रिकॉल, anything in this world is made up of molecules. Molecules are further divided and break down into much smaller particles called atoms. इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मॉलिक्यूल्स में से बनी हैं, एंड मॉलिक्यूल्स आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स में बन जाती हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। An element contain one kind of an atom. When two or more different kind of atoms combine together are known as compound. जब दो या दो से ज़्यादा आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Molecules of solid are most closely and tightly packed and more loosely in liquid and float freely in a gas. Some solid like sugar and salt dissolve in liquid to form a solution. Solvent is a liquid in which solid thing dissolve the solute. Gases also dissolve in water. Heating and cooling brings about a change in matter. देखिए आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि आपके लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड आपके जो गैसेस में होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। तो कुछ आपके सॉलिड है जैसे शुगर या सॉल्ट, ये पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं या लिक्विड में डिसॉल्व होकर बनाते हैं सोल्यूशन। तो जिस लिक्विड में आप किसी सॉल्यूट को डालते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। आपकी गैसेस भी पानी में डिसॉल्व होती हैं, एंड अगर आप किसी भी चीज़ को हीट या कूल करते हैं तो उनसे उनके मैटर में चेंज आ जाता है। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।